सर आप थोड़ा पीछे हो जाना, फिर इधर की पीछे जूम करके बनाना। थैंक यू सो मच। फाइव JNK बटालियन। वेरी नाइस वेरी नाइस। कैसा रहा आप लोगों का यहाँ पे? अच्छा किया आपने? अपने वीर शहीदों को आपने श्रद्धांजलि दिया? मोटिवेशन हुआ है? वेरी नाइस, बिल्कुल फौजी बन गए। थैंक यू, गुड सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है भारत की बेटी है सारे जहां पे मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो। विश्वास में प्राण है। मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूं। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। इन प्रदर्शनों को प्रदर्शित करना बहुत ही मेहनत और कड़ी लगन, उत्साह और पूर्ण भावना के साथ तैयारी की है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करें। जिम्मेदारियां हैं कि जो एक्स सर्विसमैन या राजौरी डिस्ट्रिक्ट के चाहे वो 13 तहसील हैं और यहाँ पे भी जो हमारे 6 तहसील हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको इतना हमारे को सहयोग किया है कि हम अपने जो है तहसीलदार या जितने भी हमारे जो तहसील के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के जो सदस्य हैं उनके पास हम लोग जो है ये प्रॉब्लम्स लेके हल कर सकते हैं। यूनिट्स में हम लोग अपनी रिटायरमेंट कभी प्लान नहीं करते। जवानों का थोड़ा बहुत प्लान होता था, अफसरों का तो कोई प्लानिंग नहीं होती। और बदकिस्मती से जो है मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब हम रिटायर हो जाते हैं हम लोग बिल्कुल हम ब्लैकआउट होते हैं, कुछ पता नहीं होता। इसमें चाहे अफसर हैं, चाहे जेसी हो, चाहे OR है, सबकी हालत एक जैसी होती है। क्या लेटेस्ट रूल है, क्या एंटाइटलमेंट्स है, क्या हमारी पेंशन सही आ रही है, हमको पता ही नहीं चलता। बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमारे ऑफिस से हमारा स्टाफ आपके घर घर जाएगा, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी DLC ऑन द स्पॉट होगी। ऑन द स्पॉट वो उनके घर में जाकर करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपना मोबाइल लेके आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कहीं हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे या हमारे जो लोकल फॉर्मेशन है वो इसमें थोड़ा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल्स आए हैं उनका आप सब एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज, डिपेंडेंट्स जो भी है यहाँ पे, आप सबको कुछ लिंकअप डे की बहुत बहुत
दीनानाथ रफीक मेमोरियल स्कूल की बच्चियों ने इस प्रतियोगिता तैयारियां की हैं और इन बच्चियों को डिस्पाइट ऑल द शॉर्टकमिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं और अपने हौसले का प्रमाण दे रही हैं। ऐलान की स्मृति में इस समारोह के अवसर पर दीनानाथ रफीक मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल पुंछ की छात्राओं की ओर से पेश है आज़ादी पर एक अभिनय। कृपया ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह और कुछ जाबाज बहादुर सैनिकों की हिम्मत से पुंछ पे वो कब्जा नहीं कर पाए। काफी दिनों तक घेराबंदी चलती रही। आज भी हम देखते हैं कितना ये रिमोट एरिया है, कितना डिफिकल्ट एरिया है। आज भी यहाँ पहुँचने में कितनी दिक्कत आती है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि 1947 का वो समय क्या रहा होगा, कैसे यहाँ पहुँचे होंगे, कैसी यहाँ सप्लाईज आती होगी, किस बहादुरी से निडरता से उन्होंने दुश्मनों का सामना किया होगा और यहाँ पर लोगों का बचाव किया और देश को भी, इस पुंछ को भी देश के लिए बचाया उन्होंने। हालांकि आज भी हमारी जो 2.5 तहसील्स हैं वो हमारी पीओके में चली गई हैं, लेकिन जिस बहादुरी से प्रीतम सिंह, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी ने और उनके साथियों ने पुंछ की रक्षा की, वो बहुत ही सराहनीय है। लिंक अप डे वो मिला रहे हैं कि जब हमारी जो बाकी जो फोर्सेस थी वो यहाँ पर आ पाई और दुश्मन को यहाँ से उन्होंने भगा दिया, पीछे कर दिया। और रजौरी भी जो हमारा था वो भी कम से कम 6 महीने दुश्मन के कब्जे में रहने के बाद वो वहाँ से उनको पीछे भगाया गया। तो उन सब वीर सैनिकों को जिन्होंने उस टाइम अपने प्राणों की आहुति दी और सर्वोच्च बलिदान दिया, करना चाहेंगे जिन्होंने अपनी जान देकर उनका सम्मान करना चाहेंगे। जैसे कि हमारे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयमेंट हेल्प करनी चाहिए। जब आप रिटायर हो जाते हैं सबसे पहले आप अपने ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाइए। ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस आपकी बटालियन के बाद, रिटायरमेंट के बाद का बटालियन है, जो आपके जितनी भी जो डॉक्यूमेंट सिविल पर्ची है ना, सिविल खाने के बने सेम फेज है। मैं चेक कर लूँगा क्यों नहीं लगाया।
मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि 22 नवंबर को पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पुंछ लिंकअप डे सेलिब्रेट होता है, जो कि इंडियन आर्मी जो है उसे ऑर्गेनाइज़ करवाती है। उसमें पूरे पुंछ में बहुत अच्छा फंक्शन होता है हर बार 22 नवंबर को, जिसमें इंडियन आर्मी जो है इस दिन पे बहुत बच्चों को जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है अपने टैलेंट शो करने की। वो कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं, डिबेट्स कंपटीशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, ना कि सिर्फ ये सब चीज़ें बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी, हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती हैं। और आज यहाँ पे 21 नवंबर है जो आज यहाँ पे सभी आइटम्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जो मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं यहाँ पे, जो किसी भी इंसान को जो कोई प्रॉब्लम है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हम इंडियन आर्मी को यही थैंक्स करना चाहते हैं पहले तो, और ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं आगे बढ़ने का, उन्हें अपनी स्किल्स डेवलप करने का मौका देते हैं, इसी तरह हमेशा देते रहिए। एट लास्ट आई वांट्स टू बी अ ग्रेट सल्यूट फॉर इंडियन आर्मी। थैंक्स अ लॉट। ये एक्सेप्शनल रैली जो 93 ब्रिगेड ने यहाँ पर आयोजित की है, ये तो बड़ी गर्व की बात है। ख़ास करके मैं भी खुद जकलाई से ही हूँ। सबसे पहले तो हमें गर्व की बात है कि हमारे सेंटर कमांडर SRO और सेंटर सुपरवाइजर मेजर यहाँ पर आए और उन्होंने अपने जितने भी एक्स सर्विसमैन थे उनको देखा, इससे बड़ी खुशी हुई। तो बाकी जो लिंकअप डे पर आज जो भी 93 ब्रिगेड ने किया या 5 जकलाई ने काम किया यहाँ पर, ये बहुत सराहनीय। पूरी ब्रिगेड की फौज ने हमारे को हौसला अफजाई की और यहाँ पर जो सेंटर कमांडर साहब ने हमें एक ये क्रस्ट अपने जकलाई बैच की कैप से नवाजा, इससे भी हम कार्यक्रम है, शुक्रगुजार हैं। और हम 93 ब्रिगेड के भी शुक्रगुजार, अपने सेंटर कमांडर के भी शुक्रगुजार और जितने भी यहाँ पर हमारे सैनिक काम कर रहे हैं उनके भी शुक्रगुजार, क्योंकि कल भी जो कल्चर प्रोग्राम हुआ एक बहुत बेहतरीन कल्चर प्रोग्राम उन्होंने हमें दिखाया। कैप्टन मोहम्मद शौकीन, 5 जकलाई। तो बताएं जो आज रैली है, इसके उपलक्ष्य में जो पुंछ लिंकअप डे है, इसके उपलक्ष्य में ये रखी जाती है और सभी एक्स सर्विसमैन और जो भी मतलब यहाँ वीर नारी और विडोज यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। और ये एक बहुत एक हेल्प होती है इनमें सभी प्रकार की हेल्प के लिए। जैसे एक साइड से हम शुरू करते हैं अगर, तो जैसे ज़िला सैनिक बोर्ड वेलफेयर ऑफिस से भी यहाँ एक स्टॉल होता है, PCSH की तरफ से भी एक स्टॉल होता है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए 425 फील्ड के मतलब डॉक्टर साहब होते हैं यहाँ। उसके बाद बैंक की फैसिलिटी होती है SBI के और इसके J&K बैंक से। उसके बाद हमारे रिकॉर्ड ऑफिस जो जितने भी रिकॉर्ड हैं उनसे यहाँ बंदे आए होते हैं, और जो भी एक्समैन बूढ़े हो चुके हैं जो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, उनके लिए हर प्रकार की यहाँ फैसिलिटीज़ होती है। और ये एक बहुत ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जिसमें सभी लोग जो है हम लोग मिल करके भाग लेते हैं और बढ़ चढ़ कर इस पुंछ लिंकअप डे को मनाते हैं। थैंक यू। गुरमीत जी बताएंगे जो आज मेडिकल कैंप लगाया है तो क्या कहेंगे? बेसिकली कि जो आपको बताइए कि आपका 4-5 दिन से कोई लिंकअप डे के प्रोग्राम चल रहे हैं, इसकी वजह से कि हमें एक मेडिकल कैंप जो लगाया हुआ है और जितने भी एक्सपर्ट्समैन हैं उनको ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्री में दे रहे हैं उनको, और काफ़ी एक्सपर्ट्समैन की स्ट्रेंथ भी है। तो हमें ये प्रोग्राम काफ़ी दिनों से चल रहा है। लाइफदार मोहम्मद हफीज़ जी, मैं ASC से रिटायर हूँ। हैंडीकैप हूँ मैं यहाँ 93 ब्रिगेड की और अपनी जितनी भी सेना है सबकी बहुत तारीफ़ करता हूँ कि हम लोग हैंडीकैप लोगों को यहाँ पर बुला के किसी को व्हील चेयर, किसी को पैर वगैरह लगा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है 93 ब्रिगेड का कैंप का। मैं आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही हम लोगों को याद करते रहेंगे। मैं कमांडर साहब से बहुत कमांडर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। पूरे जो भी यहाँ हैंडीकैप की देखभाल कर रहे हैं ट्रस्ट वाले हैं, हमारे जगजीत सिंह साहब सबको वो भी बुलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबको यहाँ उनको व्हील चेयर पैर वगैरह जो लगा रहे हैं एक बहुत अच्छी सुविधा है हम लोगों के लिए। बहुत थैंक यू। ये 93 ब्रिगेड की तरफ से हुआ है और हमारे जकलाई रेजिमेंट की बंदोबस्त किया गया है। इसमें हम लोग में एक्समैन ऑर्डिनरी कैप्टन नज़र ये बता दूं आपको कि बहुत ही अच्छा वार मेमोरियल पर यहाँ फंक्शन हो रहा है और इसको
हर साल ये पलटन जो यहाँ मौजूदा पलटन होती है वो करती है। और ये अभी गेस्ट जो कर रही है वो जैकलाई कंटेक्ट कर रही है और कौन साहब अभी कुछ ही देर में पहुँचेंगे और इसका जो है उद्घाटन करेंगे और वार मेमोरियल को जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और देती हैं। तो आप क्या समझेंगे कि जो पुंछ का लिंक अप डे है हमारा बड़े पुराने, ये सबसे बड़ा पुराना हमारा पुंछ का लिंक अप डे जो हो रहा है ये काफ़ी सदियों से चल रहा है। जब से हमारे देश की आज़ादी का तब से ये लिंक अप डे जो चल रहा है इधर पुंछ में। और इस वक्त हम जोत मंदिर के पास खड़े हैं, वार मेमोरियल के पास। थैंक यू सर।